ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल परिप्रिया कम कलंक डहेबी अपाल दौजेण बरु ते परम बड़बेरी सब करम मल का हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन गाथा अपनी 17 है ना। देखो प्रश्न क्रमांक 26 योगसार प्रवचन। गाथा पाठ कर लो। मार्गणा गुणतान का सब कथन यदि चाहते परमेष्टि पद तो आत्मा को जान लो। आचार्य बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि परमेष्टि पद वास्तव में चाहते हैं तो एक आत्मा को ही जानना चाहिए। और जो व्यवहार न्याय के कथन है वो तो वास्तव में जीव को अपने स्वरूप की पहचान नहीं होने के कारण उसको संयोग के द्वारा कथन करके बताया जाता है। इसलिए व्यवहार न्याय के आश्रय से मुक्ति नहीं मिलती। जो निश्चय न्याय का विषय भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करने से ही जीव परमेष्टि पद को पा सकता है। भगवान सर्वज्ञ देव त्रिलोकीनाथ परमात्मा दिव्य ध्वनि के द्वारा जो बात कहते हैं वही बात संतों के विकल्पों द्वारा वाणी में आ जाती है। जिनेन्द्र देव ने गुणस्थान और मार्गणा कहीं। यह जीव किस गति में है, किस लेस्या में है, भव्य है अभव्य है, किस ज्ञान में है इत्यादि ये सब भेद व्यवहार नय के विषय होने से जानने योग्य तो हैं किंतु आदरने योग्य नहीं है। इनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि की दशा मुनि दशा केवली की दशा कैसी होती है इसका जिसे ख्याल भी ना हो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं करते। सम्यक दृष्टि को ये सब जानने लायक है परंतु इनमें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की ताकत नहीं है। ये गुणस्थान मार्गणा स्थान वर्तमान पर्याय में अस्थि रूप हैं परंतु ये मात्र व्यवहार न्याय का विषय है। निश्चय न्याय से अर्थात त्रिकाल अभेद दृष्टि की अपेक्षा से ये सब भेद अभूतार्थ असत्यार्थ कहने में आते हैं। मैं भव्य हूँ, मति शुद्ध ज्ञान, छायक सम्यक, 5 इंद्रिय वाला हूँ, ये सब पर्याय अपेक्षा से सत्य है परंतु ये भेद स्वभाव में नहीं है इसलिए आश्रय करने लायक नहीं। आश्रय करने लायक तो त्रिकाल अभेद स्वभाव ही है। ये देखो जो चर्चा है इस चर्चा का मर्म ये है कि व्यवहार नय से माने ये जो वर्तमान में गुणस्थान है वर्तमान पर्याय में अस्थि रूप हैं एक एक समय की पर्याय की दशा का वर्णन करते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए ऐसी चीज़ चाहिए जिसके आश्रय से वो टिका रहे। ये बहुत वैज्ञानिक बात है। जैसे वस्तु का स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय है। तो पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं।
तो देखो, गुणों के समूह का नाम द्रव्य, तो अलग से कोई द्रव्य है ऐसा नहीं, गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है और गुणों के परिणमन का नाम ही पर्याय है। ठीक है, मूल में क्या चीज़ है? मूल में तो वो गुण है, समझ में आया? वो गुणों के परिणमन का नाम ही पर्याय और गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य। ये बिल्कुल दिमाग में रखो। तो द्रव्य गुण पर्याय तीन चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। एक चीज को तीन तरीके से बताते हैं। अब उसमें जो पर्याय है, जो परिणमन है, वो निरंतर परिणमनशील होते हुए भी उसका जो ध्रुवपना है, स्थायीपना है, वो वस्तु में मौजूद है। और ऐसा ही जीव के साथ नहीं है, प्रत्येक द्रव्य के साथ है। वो निरंतर परिणमनशील भी है और निरंतर उसमें ध्रुवपना भी कायम है। अब जो पर्याय है वो परिणमन का नाम है। अब पर्याय क्या चीज़ है? पर्याय माने प्रत्येक समय नई नई अवस्था द्रव्य में उत्पन्न होती है, उसका नाम है पर्याय। अब आचार्य कहते हैं पर्याय के जब अपन भेद प्रभेद समझते हैं तो उसका विस्तार है। ये सब गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये सब उस पर्याय संबंधी कथन है। कौन सी पर्याय में जीव है, वर्तमान में जीव कौन से ज्ञान वाला है, वर्तमान में जीव को कौन सी लेस्या है, वर्तमान में जीव को कौन सी कषाय है, वर्तमान में जीव किस गति से किस गति में है, मनुष्य का शरीर है कि त्रियंच का शरीर है, फिर कौन सा शरीर है, समझ में आया? फिर ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ये श्रावक है कि मुनि है, ये जितने भी फिर विस्तार होते चले जाएंगे, ये सब पर्याय की अपेक्षा विस्तार है। ठीक, तो ये जानने और समझने तो चाहिए कि भाई पूरी वस्तु व्यवस्था में किस किस तरह जीव की अवस्थाएं बनती हैं, लेकिन उसमें वो जो जीव है जिसकी ये अवस्थाएं हैं वो नहीं बदलता। वो मूल में जीव है तो वो जीव ही रहता है। वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का है तो वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ही है। जैसे अभी हम मनुष्य गति में हैं तो हमारा सारा व्यवहार कैसा है? मनुष्य जैसा कि देवो जैसा, लेकिन हम मनुष्य नहीं हो गए। वो ये कह रहे हैं कि तुम इस व्यवहार में भी, इस पर्याय में भी एक अंश वस्तु में ऐसा मौजूद है जो त्रियंच नारकी मनुष्य देव नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? वो हमेशा उस रूप ही रहता है। किस रूप रहता है? ज्ञाता दृष्टा, त्रिकाल एक रूप। उसका नाम भी त्रिकाली ध्रुव क्यों है? क्योंकि वो एक रूप अवस्था है उसकी। और पर्याय जो है वो बदलती है, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो। तो अब आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना है, यदि तुम्हें स्थायी होना है, यदि तुम्हें परिभ्रमण छोड़ना है, तो इसका उपाय क्या है? कि तुम ऐसी वस्तु की तरफ जाओ जो बदलती ना हो, जो स्थायी रहती हो। समझ में आया? तो तुम्हारा स्थायीपना आएगा। जैसे वो झूला है था ना, झूला अपन बचपन में झूलते थे, झूले होते जैसे है ना बड़े बड़े मेले में, तो अब वो झूला झूल रहा है और तुम उस झूले पे बैठे हो तो तुम भी झूलोगे। समझ में आए? अब उस पे तो अपन बचपन में होता था ना, गांव में पहले होता था, बड़े मेले लगते थे, कभी कभार लगते थे सालों में, तो अब वहाँ पे बड़ा बड़ा आ जाते थे झुलाने वाले, एक बहुत बड़ा होता था। तो छोटे थे हम, 8 साल के 10 साल के, तो मन तो बहुत करता था उसमें बैठने का, और 1 आध रुपये की टिकट होती थी। तो हिम्मत करके वो टिकट लेके डरते डरते, पहले ऐसे नहीं होते थे, मम्मी पापा नहीं होते थे साथ बात में, सब अपने दोस्त ही यार होते थे। अब बैठ गए हिम्मत करके, जब तो वो चल नहीं रहा था, समझ में? और जब उसने चालू किया और जब वो ऊपर से चिल्ला रहे, ए भाई रोको, ए भाई रोको, अभी क्या रोके, वो तो चक्कर चल गया। वो ऐसे मशीन वाले नहीं थे, वो तो पैर से चलाते थे, तेज तेज चलाते थे, तो अब वो वही जितने चक्कर लेगा तो लेगा, अब चाहे कितना ही रहो तुम। तो ऐसे घूमने वाली चीज़ पे बैठोगे तो वो तो घूमेगी और तुम रोगे। ऐसे ही 4 गति परिभ्रमण में तुम घूमोगे तो दुखी होगे, क्योंकि यहाँ पे तुमने इस पर्याय को अपना माना, जैसे तैसे अपनी व्यवस्था बनाई और वो घूम गई। अब फिर आफत चालू हो गई, अब नरक गति के धक्के खाओ। अब जैसे तैसे सेटलमेंट आदमी नरक में भी करे कि ठीक है भाई अब सेटलमेंट हो गया, नरक से भी उठा के फेंक देते। ऐसे वो आचार्य कहते तुम्हें 84 लाख योनियों में रोज भटकते फिरोगे और मरते फिरोगे और तुम्हें बहुत कष्ट होने वाला है। मैं तो कल अपने एक मित्र को कह रहा था
कि भाई वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था ही है कि या तो तुम 4 गति में घूम लो या एक जगह स्थायी हो जाओ। तुम बताओ तुम्हें किस में फ़ायदा दिखता है? मज़ेदार बात है, तुम्हें स्थायी होने से ज़्यादा घूमने में फ़ायदा दिखता है। कई लोगों के दिमाग में ये है कि यार स्थायी होकर करेंगे क्या? भाई एक जगह स्थायी अगर हो गए तो क्या मज़ा आएगा? घूमो फिरो मरो झगड़ो, थोड़ा मज़ा है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई ये वस्तु का स्वरूप है। अभी अगर पर्याय में अपनापन करोगे, पर्याय में एकत्व मत करोगे तो तुम्हें दुख होने वाला है, क्योंकि वो पर्याय नश्वर है, क्षणिक है, परिणमनशील है, बदल जाएगी। और जब बदल जाएगी तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए तुम पर्याय में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मत करो। अब इसमें क्या भगवान की बात है और क्या क्या शास्त्र की बात है? प्रैक्टिकल बात हो गई कि नहीं हो गई? भाई ये तो वस्तु स्वरूप है। इसमें हम शास्त्र के बिना भी सोने को देखें तो सोने की बदलती हुई पर्याय में जो अपनापन करेगा वो मरेगा। और जो सोने के ध्रुवपने को जानता है कि सोने को हार कंगन जो भी जेवर बदलते रहो, बिस्किट बना दो फिर वापस जेवर बना लो, गहने बना लो, सोना तो सोना ही है, उसकी पर्याय बदलने से उसमें कुछ नहीं होता। तो ऐसे सोने का स्वभाव जानने के कारण हम सोने की अवस्था से राग द्वेष नहीं करते। समझ में? हम उसके ध्रुव को पकड़ के रखते हैं। ये तो बिल्कुल स्थायी बात है ना। ऐसे ही आचार्य कहते हैं यहाँ तेरा जो आत्मा है उसमें एक ध्रुवपना है और एक उसकी बदलती हुई अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के नाम ही गुण स्थान मार्गणा स्थान है। अब उनको तुम जानना तो वर्तमान पर्याय का ज्ञान तो हो गई। जब भाई मनुष्य हैं वर्तमान पर्याय में तो इसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? और इस पर्याय में क्या क्या व्यवहार, कैसी कैसी कसाय, ये सब ज्ञान होगा। तो आचार्य कहते हैं इनका ज्ञान तो होना चाहिए लेकिन इनमें अपनापन नहीं होना चाहिए। अपनापन क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि ये सब अवस्थाएं बदलने वाली हैं और वो जो ध्रुव है, वो जो त्रिकाली गायक तत्व है, वो एक रूप रहने वाला है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो इन मलिन अवस्थाओं के बीच में चमकता हुआ ध्रुव है, वो अस्त नहीं है। अगर वो अस्थायी होता तो फिर हम उस पर दृष्टि कैसे करते? वो दिखता ही नहीं तो दृष्टि कैसे करते? भाई सोने की पर्याय में ध्रुवपना दिखता है ना, पर्याय भी दिखती है, उसका ध्रुवपना भी दिखता है। बस ऐसे ही यहाँ पर पर्याय भी दिखती है और पर्याय के साथ द्रव्य भी दिखता है, वो ध्रुवपना भी दिखता है। अब आचार्य कहते तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो नज़र है, अपना जो ज्ञान है, वो इस पर्याय से हटाकर द्रव्य में लगाना है। द्रव्य में लगाना है का मतलब क्या है? द्रव्य में लगाने का मतलब है कि जन्मों जन्मों से अनादिकाल से पर्याय का अभ्यास है। द्रव्य को कभी देखा नहीं, ध्रुव को कभी देखा नहीं, जबकि वो वहाँ था। अब आपको जो तत्व विचार है, जो ध्यान है, जो सब अपन जो शब्द बोलते हैं, ये सब क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान माने पर्याय से उपयोग को हटाकर अपने ज्ञायक में लगाने का प्रयास करना और शांत हो जाना, इसका नाम ध्यान है। समझ में? अब वो बार बार अनादिकाल का संयोगों का संस्कार है, कसाय करने की आदत पड़ी है तो बार बार उपयोग फिसल जाता है और वो कसाय की तरफ चला जाता है। वह इस अभ्यास का नाम ध्यान है। इस अभ्यास करते करते इस स्वरूप में लीनता का नाम चारित्र है। तो आचार्य कहते हैं कि एक तरफ पर्याय है और एक तरफ ध्रुव है, तो पर्याय का ज्ञान होना। अब देखो मजेदार बात, अब ध्रुव तो है वो एक वस्तु और पर्याय की कितनी अवस्थाएं बता दी? लाखों करोड़ों। तो व्यवहार का कोटा बड़ा होगा कि निश्चय का? व्यवहार ही व्यवहार होगा। निश्चय में तो एक ध्रुव है, खत्म बात हो गई, बात जे रहा ध्रुव। अब उसमें क्या बताना है? अब जो कुछ शास्त्र लिखे जाएंगे वे व्यवहार से ही लिखे जाएंगे और व्यवहारी तुम्हारा गला पकड़ेंगे। कि प्रवचन सार में तो ये लिखा, खुद आचार्य कुंद देव ने, हम कह रहे कुंद देव भी अगर पर्याय की सहारा नहीं लें तो 2 गाथाएं नहीं लिख सकते। आपको गुरुदेव श्री के इतने सारे प्रवचन हैं,
तो गुरुदेव श्री ने जितने प्रवचन है, पर्याय का निषेध और ध्रुव की स्थापना। कभी किसी तरह से पर्याय का निषेध, कभी किसी तरह से पर्याय का निषेध, कभी किसी तरह से पर्याय का निषेध, क्योंकि उसके बिना वस्तु स्वरूप में ज़्यादा कहने के लिए है ही नहीं। हम और आप जो रोज तत्व चर्चा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसी बात को कभी कहीं से घुमाते, कभी कहीं से घुमाते, कभी तो साहब क्यों घुमाते हो? अरे भाई साहब, उसमें घुमाने के अलावा कुछ नहीं है, मूल तो मुद्दे की बात इतनी सी ही है। तो कभी मनुष्य पर्याय के व्यवहार से वेद ज्ञान कराते हैं, कभी देवगति, कभी मनुष्य गति, कभी त्रियंच गति, कभी परिणाम, कभी क्रिया, कभी कर्ता, ऐसे लेते रहते हैं। रियल में तो वस्तु स्वरूप क्या है कि भाई ये पर्याय, ये ध्रुव है और तुम इस पर्याय के कर्ता धरता नहीं, ध्रुव हो और ये एक रूप रहता है, ये दृष्टि करो, बस इसका नाम धर्म है, वो कुछ नहीं। लेकिन अपन के उपयोग को ये बात इतनी समझ में आ जाने पर भी और हम लोगों के ज्ञान हो जाने पर भी कि करना क्या है, उसके बाद भी ये उपयोग ऐसा है कि टिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रवचन नहीं करूं या आप नहीं सुनो तो अपन कम से कम अपनी आत्मा के ध्यान में 1-8 घंटे के लिए चले जाएं। तो उपयोग इतना चंचल है, इतना समझ लो कमज़ोर है कि वो भाई साहब वो तो कोई ना कोई बात विचार में लगा रहता है। तो फिर आचार्य कहते हैं कि भाई इसकी जगह उपयोग मानेगा तो है ही नहीं, तो तुम उपयोग को ऐसे अवलंबन के साथ जोड़ के रखो जो ध्रुव की तरफ इशारा करते रहे, जो तुम्हें उस स्थायी तत्व से जोड़कर रखे। और कुछ नहीं, ये आचरण इसी का नाम है, ये चर्या इसी का नाम है, ये स्वाध्याय इसी का नाम है। वे उन भेद प्रभेदों में उलझे रहना, बारीक बारीक में लगे रहे, कुछ नहीं। सिर्फ वहाँ पर पढ़ कर स्वरूप की याद आती रहे, ध्रुव की श्रद्धा बनी रहे, उसकी खुमारी चलती रहे। जब उपयोग थोड़ा पवित्र हो और उपयोग में लग जाए, इसके लिए ही ये सब पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, प्रवचन, ये सब इसी काम के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है साहब। और वो आचरण, चरणानियोग, अहिंसा, वो तो बिल्कुल व्यवहार है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को बचा ही नहीं सकता, ना मार सकता है ना बचा सकता है। और ऐसा माने कि मैंने बचाया, मैंने जीवों की रक्षा करी, तो वो तो वस्तु स्वरूप के खिलाफ ही हो गई बात। बचाने का राग आए, लेकिन ये राग भी मेरा नहीं और मैं बचा भी नहीं सकता, ऐसा निर्णय ज्ञानी को होता है। लेकिन चूंकि राग तो भरा पड़ा है, क्या है, राग भरा पड़ा कि नहीं। अब जैसे मान के चलो मेरे अंदर 2 किलो राग भरा पड़ा और मैं पहले अज्ञानी था और अब ज्ञानी हो गया, तो राग कहाँ जाएगा? तो राग तो निकलेगा ना। फिर राग में क्या है कि वैरायटी बदल जाएगी, क्वालिटी बदल जाएगी। कि क्या क्वालिटी बदल जाएगी कि पहले बिना सोचे समझे चलता था, बिना सोचे समझे खाता था, बिना सोचे समझे लड़ाई झगड़ा। अब बस वो सम्यक ज्ञान होने से अब वो राग कहाँ कितना खर्च करना है, विवेक पूर्वक खर्च होगा। और जब वो विवेक पूर्वक खर्च होगा तो वो स्वाभाविक है, वो चरणानियोग बन जाएगा। इतनी सी चरणानियोग की व्याख्या है और कुछ नहीं है। लेकिन उसमें बस यही है कि सम्यक दर्शन हो तो सही है, और मिथ्या दर्शन होता है तो ठग जाता है, क्योंकि वो उसमें धर्म बुद्धि भर हुए बिना, क्योंकि वो संभले कैसे। इसलिए बहुत सावधानी से अपने को वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हें ये गुणस्थान, मार्गणा स्थान सब समझाएंगे, लेकिन ये सब समझने के योग्य हैं, आदर के योग्य नहीं है। आदर का मतलब क्या है? गुरुदेव श्री की भाषा है। आदर के योग्य है मतलब आश्रय करने योग्य नहीं है, उपादेय मानने लायक नहीं है, एकत्व करने लायक नहीं है, अपनापन करने लायक नहीं है। मार्गणाएं जानो, पढ़ो, समझो, लेकिन इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये दृष्टि रहनी चाहिए। करणानियोग पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन ध्रुव की स्थापना पूर्वक करणानियोग पढ़ोगे तो करणानियोग बहुत फायदे की चीज़ है। और अगर ध्रुव के बिना करणानियोग पढ़ोगे तो वो पर्याय दृष्टि के खाते में जमा हो जाएगा। ध्रुव की दृष्टि पूर्वक चरणानियोग का पालन हो तो वो बहुत बढ़िया है।
और ध्रुव के बिना चरणान योग आदि में लगे तो वहाँ व्यवहाराभासी हो जाता है। इसलिए लोग कहते साहब और अनुयोग पढ़ेंगे नहीं। भाई साहब पहले ध्रुव की श्रद्धा मजबूत कर लो, पहले भेद ज्ञान सच्चा कर लो, तत्व निर्णय मजबूत कर लो, फिर तुम जो पढ़ना हो समझना हो समझना। पहले मूल बात समझो कि वस्तु का असली स्ट्रक्चर क्या है और सम्यक दर्शन का विषय क्या है। तो फिर कई लोग कहते साहब बाकी 3 अनुयोग सब है ना, सब क्रम है, सब क्लास वाइज हैं वो। मतलब ऐसा समझो जैसे दुनिया में हजारों पुस्तकें हैं, एमए की पुस्तकें हैं, फाइनल की हैं, ग्रेजुएट की हैं, 12th की हैं, सब पुस्तकें हैं। लेकिन भैया जब तुम पहली क्लास में डले हो तो 12वीं की क्लास पढ़ के करोगे क्या? पहली क्लास की पढ़ो। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को जब मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो पहले मिथ्यात्व के नाश में ताकत लगाओ। साधु बनने की मत सोचो, मुनि बनने की मत सोचो, पहले ये सोचो कि मुझे तत्व निर्णय करना है, आत्मा का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तो पहले इस पे ध्यान दो। फिर दूसरी बात, मेरे पास समय भी तो कम है, घंटे 2 घंटे तो मैं निकाल पाता हूँ, और वे घंटे 2 घंटे भी अगर मैं अन्य चीज़ों में खर्च कर दूंगा तो वो भी समय चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझना चाहिए बहुत गहराई से ये सब। लोगों को लगता है हम पक्षपाती हैं, लोगों को लगता है ये तो साहब एक ही अनुयोग की बात करते हैं, ये तो। अरे भाई साहब तुम्हारी अभी जो बीमारी है उस दवाई की बात करें कि जो अभी बीमारी बहुत दूर है उसकी बात करें, क्या करें? अभी जिससे तुम्हारा मरण ही हो जाएगा उससे बचाएं कि तुम्हारे सर्दी जुकाम खांसी देखें। आया समझ में कि नहीं? कि साहब भाई थोड़ी परिणति पे वैसी हो जा रही, हो जाने दो ही परिणति। अभी ये भेद ज्ञान करना सीखोगे, परिणति मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आया? बहुत समझने लायक बात। तो देखो क्या कहते हैं, ये गुण स्थान मार्गणा स्थान वर्तमान पर्याय में अस्थि रूप है। अस्थि रूप इनका निषेध नहीं कर रहे कि नहीं है, हैं, बिल्कुल है। और ज्ञानी को भी इनका ज्ञान है कि हाँ है। अभी जैसे ज्ञानी से पूछोगे तुम वर्तमान में कौन हो तो क्या कहेगा? त्रिकाली ध्रुव। नहीं, व्यवहार से कहेगा वर्तमान में मनुष्य है। तो कौन से मनुष्य हो? समझ में आया? मलेक्ष खंड के कि आर्य खंड के? तो क्या बोले? आर्य खंड के हैं साहब। कौन से गुण स्थान में हो तुम? कहेगा साहब पहले में, चौथे में, जो भी में भी हो। और कहेंगे तुम बोलो तुम जैन हो कि अजैन, दिगंबर हो के श्वेतांबर? दिगंबर। तो आप कहोगे यार जी तो मिथ्या दृष्टि। अरे तो भैया व्यवहार का कथन व्यवहार से होता है। अब इस अपेक्षा व्यवहार प्रयोजनवान है। समझ में आया? ये वर्तमान के ज्ञान की अपेक्षा ये प्रयोजनवान है। और जो लोग सर्वथा निश्चयवासी टाइप के हो जाते हैं वे इस व्यवहार को समझते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और उनसे पूछो और तुम कैसे हो? अरे भाई साहब मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, मेरे में क्या होना है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। दादा बताते कि जैसे किसी मुमुक्षु को देखने जाओ। अब दादा बहुत गए होंगे अपनी जिंदगी में, अभी हम तो गए नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले किसी मुमुक्षु को देखने जाओ, बीमार हो तो, और बीमार हो और समझ लो 60-70 साल का हो जैसा, तो जाओ तो अपन कहो और बाबूजी और कैसे हो आप? मेरा क्या होना है, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, ये देह तो नश्वर है। पंडित जी आप भी कैसी बातें करते हो, आपने सब पढ़ाया है हमें। समझ में आएगा? कुछ नहीं, अपन तो ज्ञाता निष्ठा स्वभाव वाले हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को। अरे साहब मैं तो वो ध्रुव तत्व, ऐसे 2-4 मिनट वो एकदम बात नहीं देगा। डॉक्टर साहब हम सुन लेते थे, ठीक बात, बिल्कुल सही, अच्छे, बहुत अच्छा। फिर 5 मिनट में कहेगा दर्द यहाँ बहुत होता है। मैं जिद्दी वाली दवाई ले तो रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन ये काम नहीं कर रही है। मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया है, वो उससे बात बन गई है, क्या करें डॉक्टर साहब? यहाँ जो है ना भोजन करता हूँ और बस वो एक रोटी नहीं खा पाता तो पेट में दर्द होने लगता है। अब देखो
अब वो शुरू में जो आइडेंटिटी थी भारल साहब की, उसने शुरू में तो वो प्रेजेंट कर दी, अब फिर बेहोश वापस चालू हो जाओ। तो भाई तेरा तन्मयपना तो वहीं पड़ा हुआ है। तू ये निश्चय नय के कथनों से तू अगर अपने को बहुत धर्मात्मा समझता है तो भ्रम है। ज्ञानी इतना व्यवहार बोलता है, इतना व्यवहार बोलता है कि तुम उसे व्यवहाराभासी समझ लो, और उसका श्रद्धा निश्चय का होता है। और जो नकली निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार से थू थू करते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं है। जिस भाव से, जिस अपेक्षा से, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसी मर्यादाएं, जैसी बातचीत चलती हो, उस व्यवहार का वैसा ही निभाना, वैसे ही करना। हम लोग जब पढ़ते थे तो डॉक्टर साहब हम लोगों को बहुत समझाते थे। जब हम प्रवचन करने जाते थे तो वो मीटिंग लेते थे और वो एक बात कहते थे कि देखो भाई, तुम अब यहाँ से निकल के गांव-गांव में जाओगे, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, और किस गांव में क्या परंपराएं चल रही हमें भी नहीं पता। कहाँ कौन सी पूजा खड़े होके कर रहे, कहीं बैठ के कर रहे, कहीं लौंग चढ़ा रहे, कहीं नहीं चढ़ा रहे। समझ में आया? कहीं दीपक जल रहा होगा, कहीं नहीं जल रहा होगा, कहीं कोई पद्मावती भी बैठे होंगे। सब मिलेगा तुम्हें। समझ में आया? तो तुम जाके पहले ही प्रवचन एकदम चालू मत कर देना कि गृहीत मिथ्यात्व है। समझ में आया? तो बहुत बोलते थे कि खुद तो पिटोगे और हमें और पिटवाओगे। तो बोले क्या बात साहब, ये गलत नहीं है क्या? ये गलत नहीं है क्या? अपन वहाँ बैठ के भजन करें और ऐसा देखते रहे गलत है? तो कहते थे देखो, परंपराओं के संबंध में ऐसी बात नहीं करना, तुम वस्तु का स्वरूप समझाना। तुम देव शास्त्र गुरु का और उनके बारे में बिल्कुल मत बोलना, पद्मावती धड़ेन्द्र का नाम भी नहीं लेना। तुम तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझाना, वस्तु स्वरूप समझाना, 6 द्रव्य समझाना, 7 तत्व समझाना। साहब गृहीत मिथ्यात्व के रहते अगृहीत कहाँ से चला जाएगा? कि देखो भाई, जब वे वस्तु का स्वरूप समझेंगे तब वे वीतरागता का स्वरूप समझेंगे, तो उनमें जिन जीवों की होनहार भली होगी वे अपने आप समझ जाएंगे कि रागी देसी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए। और ऐसा ही हम लोग जाते थे तो कोई परंपरा, अब हम जैसे गए, अभी अपन को दीपक भी दे देंगे, तो थोड़ी मानते पंडित जी लो आरती करो, नहीं समझ में आया? तो बहुत देते हैं। अब अभी तो हमें पता नहीं, अब तो अपन मोक्षुई में जाते। पहले तो मैं व्यवहारियों के लिए मैं फेमस था, व्यवहारियों में जाता था। अब बोलो पंडित जी दीपक लो, अब क्या करें? अब दीपक ले के नहीं ले तो सोचेगा देखो देखो जी आ गया ना निश्चय वाला। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते थे, जैसे फंस गए, हमने कर ली भैया, कर ली, आप करो। या अपन को देख रहे हैं कि दीपक आ रहा है तो पीछे कोई भक्ति कर रहा है, तो कुल मिला के वहाँ उनकी परंपराओं का निषेध नहीं करना। क्योंकि धीरे धीरे जब वे वस्तु स्वरूप समझेंगे तो अपने आप ही वो समझ जाएंगे। तो ऐसे ही अपन को व्यवहार ने का ऐसा निषेध नहीं करते। व्यवहार आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है, उसके आश्रय से तुम्हें स्थायी तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद स्थायी नहीं है। क्योंकि स्थायी तत्व की प्राप्ति के लिए वो खुद तो स्थायी हो। जब सरकार ही अस्थिर हो तो तुम्हें स्थायी नौकरी कैसे दे? नीतीश को पता ही नहीं पता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हम नीतीश से कह रहे हैं कि साहब हमें दे दो तो नौकरी हो गया, हमें खुद का भरोसा नहीं। तो वो व्यवहार ने जो है आश्रय करने की योग्य इसलिए नहीं है कि वो जिस व्यवहार पे खड़ा हुआ है वो 1 मिनट में चेंज हो जाएगा। आज हम मनुष्य के व्यवहार को उपाधि मान लें तो 1 मिनट में हमारा आयु कर्म पूरा हो जाए तो हम दूसरी गति में चला जाएं और ये व्यवहार सर्वथा पूरी तरह छूट जाए। तो फिर साहब गति बदलने पर भी क्या नहीं छूटता? गति बदलने पर भी ध्रुव स्वभाव नहीं छूटता। तुम जैसे यहाँ आत्मा का ध्यान कर सकते हो, यहाँ से मर के स्वर्ग में चले जाओ, नरक में चले जाओ, त्रयंच में चले जाओ, तो भी आत्मा का ध्यान कर सकते हो। लेकिन मनुष्य का व्यवहार यहीं पाल सकते हो। यहाँ से मरने के बाद मनुष्य का व्यवहार आप बिल्कुल रंच मात्र याद भी नहीं कर सकते। अब आया समझ में कि अपन को जो ये व्यवहार नए का निषेध करते हैं तो किस अपेक्षा करते हैं? लेकिन वो आश्रय की अपेक्षा है, आदर की अपेक्षा है, उपादेय की अपेक्षा है। बाकी
मनुष्य के जीवन के लिए मनुष्य के योग्य व्यवहार तो निश्चय वाला भी मानता है। मानता कि नहीं मानता? हम मानते कि नहीं मानते? अरे मुमुक्षु शादी करते कि नहीं करते बाल बच्चों की? तो व्यवहार से होती कि निश्चय से? तो हम तो निश्चय वाले हैं। तो अपन को तो शादी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए कि चलो भाई तुम बोल दो तुम बोल। नहीं, जो हमारी जाति का, हमारे कुल का, जो हमारे सिस्टम परंपरा है, 7 फेरे पूर्वक जो जिस जैसा होता है वो विवाह वैसे होते हैं। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि गुणस्थान पढ़ने का निषेध नहीं, मार्गण स्थान पढ़ने का निषेध नहीं, जानने का निषेध नहीं, समझने का निषेध नहीं। व्यवहार का जो चारित्र संबंधी नियम कायदे कानून है उसका जानने का निषेध नहीं, लेकिन अंदर में ये जानना कि पर्याय के कथन हैं, ये पर्याय अपेक्षा कथन है, ये आश्रय के योग उपादेय नहीं। इतनी बात अगर अपन ध्यान रखें, चाहे फिर रात और दिन व्यवहार रूप परिवर्तन करें तो भी हमारा व्यवहार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया? और जहाँ हम ये बात भूले और हमने व्यवहार में धर्म बुद्धि एकत्व बुद्धि करी, वहीं वो व्यवहार मिथ्यात्व का कारण बना। क्लियर हो गई बात? चलो तो देखो क्या कहते हैं, आदर के योग्य नहीं है, इनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि की दशा, मुनि दशा, केवली की दशा कैसी होती है इसका जिसे ख्याल भी ना हो, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं करते। ठीक है कि नहीं? इतना तो भाई जिसे अब पता ही नहीं है कुछ, उसकी नहीं लिख रहे। यहाँ जो स्वाध्याय करता है, समझता है, उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को ये सब जानने लायक है। समझ में आया? परंतु इनमें सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की, अब मजेदार बात है, सम्यक दृष्टि को तो मिथ्या दृष्टि को जानने योग्य नहीं। ये क्यों लिखा गुरुदेव श्री ने? भाई सम्यक दृष्टि को जानने होगी, ये नहीं लिखा कि मिथ्या दृष्टि को जानने होगी। भाई मिथ्या दृष्टि का तो अभी मुद्दे का काम ही रह गया। क्या करेगा ये मारगणा फारगणा समझ गया? अभी पहले भाई तू शांति से भेद ज्ञान कर, वस्तु का स्वरूप समझ। जब सम्यक दृष्टि हो जाए और उपयोग तो रहेगा, वो तो कहीं तो उपयोग मोह ज्ञानी भी देव शास्त्र गुरु में लगा कर रखते हैं, क्योंकि और कहीं उपयोग लगाने के लायक उनको समझ में आता है। भाई जिसको जिससे प्रीति होगी तो वो उसी में उपयोग लगाने की कोशिश करेगा। इसलिए ज्ञानी देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लिए रहता है अंदर में, लेकिन निर्णय 100% है कि देव शास्त्र गुरु भिन्न है, ये मेरे कर्ता धर्ता नहीं। इसलिए गुरु का अतिरेक भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को अतिरेक होता है। अभी थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि कहीं के पेट में पानी हिल जाएगा। मेरा कहने वाला सम्यक दृष्टि इतना बैलेंसिंग व्यक्ति होता है, उसे निमित्त का ज्ञान, उपादान का ज्ञान, पर्याय का ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान प्रॉपर होता है। गुरु के प्रति भक्ति तो करेगा, लेकिन मर्यादा में करेगा, आगम के योग्य करेगा, एकदम एकदम गुरुवादी नहीं हो जाएगा, व्यक्तिवादी नहीं हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्तिवादी होने से बचाता है। बाकी के दर्शनों में व्यक्तिवाद बहुत है, हमारे यहाँ गुरु नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ गुरु नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जैसा तो गुरु कहीं नहीं, हमारे यहाँ गुरु जैसी भक्ति कहीं नहीं। नवदा भक्ति दुनिया में किसी गुरु की नहीं है जो अपने यहाँ है, लेकिन गुरु का व्यक्ति नहीं। हमारे लिए तो हर वीतरागी गुरु गुरु है, ये हमारे गुरु है, बाकी से हमें कोई लेना, ऐसा नहीं है। जैन धर्म गुणों का पूजक है, व्यक्ति का पूजक नहीं है। और जैन दर्शन में व्यक्तिवाद के लिए जगह नहीं होने के कारण ही जैन दर्शन सुरक्षित है। उसकी वीतरागता, उसकी परंपरा, पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाई जिनवाणी। तो वो पूर्व उससे दोष से रहित क्यों है पूर्वापर? क्योंकि यहाँ पर वीतरागता को सेंटर में रखा गया, यहाँ व्यक्ति को सेंटर में नहीं रखा गया।
यहाँ का केंद्र बिंदु व्यक्ति नहीं है, महावीर नहीं है हमारे केंद्र बिंदु। हमारे केंद्र बिंदु वस्तु का स्वरूप है। हमें महावीर ने बोला कि आदिनाथ ने बोला, ये हमारा मुद्दे का लड़ाई झगड़े का विषय नहीं है। 6 द्रव्य 7 तत्व जिसने बोले, वस्तु का स्वरूप जो बताया, बस हमें उससे मतलब है। हमें तो वो चाहिए, चाहे वो महावीर ने बोला हो, चाहे आदित्यनाथ ने बोला हो, चाहे शंभुनाथ ने बोला हो। लेकिन मनुष्यों में व्यक्तिवाद होने की संभावना बहुत रहती है, अतिरेक करने की गुंजाइश बहुत रहती है। और जब व्यक्तिवाद आप पर हावी होता है तो आप 100% मिथ्यात्व में ही जाएंगे, सम्यक नहीं रह पाएगा आपका सुरक्षित। इसलिए व्यक्तिवाद नहीं होना। देखो, हम लोगों पे डॉक्टर साहब का कितना उपकार है, अनंत उपकार है भारल जी का मेरे ऊपर, लेकिन हम फिर भी व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। हम ये नहीं कहते कि भारल जी नहीं, वस्तु स्वरूप में ये बात आई है और डॉक्टर साहब उसको ऐसे बताते थे। और हम यहाँ बैठ के, और हमारे गुरु जो सम्यक दृष्टि थे, और वे तो साक्षात वैसी भाव से ही और अगले भाव से बस चले ही जाएंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाए। ये व्यक्ति की महिमा चालू हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? वे हम केवल ज्ञानी नहीं हैं, और हम किसी के बारे में घोषणा कर भी नहीं सकते। समझ में आया? और ये जब घोषणाएं होने लगती हैं, जब इस तरीके की चीज़ें क्रिएट होती हैं, इससे व्यक्तिवाद हावी होता है। फिर इसको संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। क्यों? इससे क्या होता है कि मूल वस्तु का स्वरूप छिप जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर भारत में ये 2-4 हमारे ऐसे समझदार विद्वान नहीं होते तो अपन यहाँ तक गुरुदेव का तत्व नहीं ला पाते। क्योंकि गुरुदेव के बहुत से मानने वाले जो उस तरफ के लोग थे, वो व्यक्तिवादी हो गए, और व्यक्तिवादी होने से उन्हें तत्व से ज़्यादा गुरुदेव के नाम से प्रेम हो गया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ तत्व ज्ञान पहुँचना चाहिए, उन्हें गुरुदेव पहुँचाओ, तो फोटो लगाओ, उनका स्टैचू लगाओ, ये लगाओ, इस पे ज़्यादा दिमाग लग गया। समझ में आया? और इससे क्या हुआ? डॉक्टर साहब बताते थे, अगर ये चीज़ नहीं होती तो जो काम हमने 50% कर पाए, हम वो 200% कर देते। लेकिन व्यक्तिवाद के चलते हम फंस गए, उधर से भी फंसे और इधर तो फंसे ही थे। इन परिस्थितियों में भी डॉक्टर साहब ने कैसे बैलेंसिंग करके तत्व प्रचार किया, इसके लिए वो हमेशा सम्मान और प्रशंसा के योग्य हैं। मैंने जिन परिस्थितियों में उन्होंने तत्व प्रचार किया, वो बहुत खतरनाक परिस्थिति, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो सब चीज़ें खत्म हो ना। ऐसे थे डॉक्टर साहब की तो ऐसी हालत थी, ये हाथ भी खिंच रहा था और ये भी खिंच रहा था। इधर बोलते थे तो ये पकड़ के खींचते थे, आप क्या बोल रहे हैं, और उधर बोलते तो थे खींचते थे। और वे समझते थे कि भाई साहब अपन को तत्व पहुंचाना है लोगों तक, और तत्व पहुंचेगा तो गुरुदेव पहुंच गए। लेकिन हम ये कहते थे कि गुरुदेव पहुंचाओ, तत्ववाद पहुंचाएंगे। व्यक्तिवाद कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। तानाशाह कब हो जाती है सरकार? तानाशाह समझते हो आप लोग? क्या होता है तानाशाह? जब एक व्यक्ति को एक धारा में इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि बस वो ही सर्वोसर्वा है, तो बस वहाँ से तानाशाह का निर्माण होता है। और वो आपके हित में, आपको लगेगा कि बढ़िया, नहीं, वो आपके हित में नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो जब खड़ा होगा तब आपके जीवन में ये भेदपना, समझ में आया, राग देश कसाय खड़े होते चले जाएंगे। तो सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु की भक्ति बहुत है, लेकिन पारसनाथ प्राणों से प्यारे हैं और महावीर से कोई लेना देना नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि के साथ नहीं होता। उसे तो वीतरागता पूज्य है। पारसनाथ की प्रतिमा लाओ तो पारसनाथ करके बोलता है, और महावीर की लाओ तो महावीर का बोलता है, और आदिनाथ की लाओ तो आदिनाथ का बोलता है। उसे ना पारसनाथ से कोई लेना देना है, ना महावीर से, उसे तो वीतरागता से लेना देना है।
और कई लोग इस व्यक्तिवाद की उसमें आंधी में फंस जाते हैं और अतिरेक करने लगते हैं। कई लोग हमें मिल जाते हैं, हम गुरुदेव के लिए सर कटा सकते। क्यों कटाना भैया, क्यों कटाना? हमारे डॉक्टर साहब इस बात को बहुत कहते थे। एक बार ऐसा समय आया, हम लोग तो नहीं पढ़ते थे उस समय, पुरानी घटना है 97-98 की शायद, कि एक समय ऐसा आया कि एक महाराज ने कह दिया कि स्मारक को बम से उड़ा देंगे, स्मारक को बम से उड़ा देंगे। समझ में आया? और ऐसा समय आया कि महाराज ने कहा कि हमला कर दो। समझ में आया? मिटा दो। ऐसा वो औरंगजेब चला था ना मिटाने, ऐसा। तो खबर आई कि भाई गेट वेट सब व्यवस्थित करो, आज तो आपके मामला गड़बड़ है। तो अब विद्यार्थी एकदम 18-20 साल के होते जोशीले, क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी क्या? समझ में आया? वार एकदम डंडे बंडे की व्यवस्था। अरे और डॉक्टर साहब उस समय कहीं थे या जो भी था, अब यहाँ पर एकदम लड़के गेट वेट पर और एकदम डंडे। और दादा को पता चला तो दादा आए जल्दी, ये क्या हुआ? अरे बोले साहब हमें खबर लगी। अरे बोले फटाफट कमरे पहुँचो अपने, और कमरे से निकलना भी नहीं कि साहब वो हमारी प्रतिमा तोड़ देंगे, तो तोड़ देने दो हैं। अब आप क्या कहोगे दादा के लिए? आप कहोगे ये कैसा व्यक्ति है, इसको देवशास्त्र गुरु की महिमा ही नहीं, कहोगे कि नहीं कहोगे? और जो अतिरेक वाला होगा, जो अति भक्तिवादी आदमी होगा, वो बिल्कुल ऐसी बात करेगा। जी कोई बात हुई तो डॉक्टर साहब ने विद्यार्थियों से कहा, सुनो तुम हो चेतन, समझ में आया? और तुम्हारे माँ बाप से पूरी जिम्मेदारी पे लाए हम, समझ में आया? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें नया कहाँ से लाएंगे? अरे प्रतिमा अगर खंडित करके तुम दूसरी विराजमान कर देंगे, प्रतिष्ठा वो तो हमारे हाथ में है। और अगर वे 3 तोड़ के जाएंगे तो हम 6 कर लेंगे, और बढ़िया भव्य पंच कल्याणक होगा। अब आप क्या कहोगे? कैसे भक्ति? अरे भाई ज्ञानी की सूझबूझ अलग ही होती है, आप कभी उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आप तो क्या है, बस आपको तो भगत सिंह याद आते हैं बस। क्योंकि आप आदत पड़ी ना भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की मूंछों पे ताव दे रहे। ये मूंछों पे ताव देने से आज़ादी नहीं मिलती। ये बहुत, गांधी जी एक बात कहते थे, ये तुम्हारे लड़ने झगड़ने से तुम जीत जाओगे, इनसे 1 मिनट में गोली मार देंगे तुम्हें, क्या कर लोगे? वो मार ही दी ना, क्या कर लिया तुमने? तुम उनके कानून तोड़ के तुम उनको भगा दोगे। अरे जिसके हाथ में गोली है, बारूद है, हथियार है, इसका कानून यहाँ चल रहा है, इसकी पुलिस है, जिसका सब कुछ है, तुम उससे डायरेक्ट ऐसे लड़ोगे और जीत जाओगे? तुम सोचते हो, कल्पना करते हो? समझ में आया? गांधी जी जैसा व्यक्ति चाहिए आज़ादी के लिए, जो अंग्रेजों से लड़ाई भी नहीं करता और उससे ज़्यादा लड़ाई कोई नहीं करता। लोग कहते गांधी जी के अंग्रेजों से बहुत अच्छे संबंध थे। हाँ थे, उनने प्रेम से संबंध रखकर देश से निकाला है, झगड़ा करके नहीं निकाला। और ये नेहरू जी की और गांधी जी की बहुत प्यारी नीतियाँ थीं। भाई अंग्रेज हमें छोड़ के चले भी जाते, झगड़ा करके भाग भी जाते, तो भी हमें उनके बिना हम रह नहीं पाते। उनकी ज़रूरत बहुत थी हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। हमें तो कुछ अता ही पता नहीं था कि कैसे देश चलेगा, कैसे दुनिया चलेगी। समझ में आया? वहीं से सीख साख के सब पढ़ के आते थे, बैरिस्टर बन के सब वहीं, वही अंग्रेज सब कानून सिखा के सब बना के व्यवस्थाएं। हमें क्या पता, हम तो राजा महाराजा वाले थे। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनसे, उनको यहाँ से भगाया भी और दोस्ती भी इतनी रखी कि उनसे काम भी निकाला। तो नीति होती ना, तो भाई सम्यक दृष्टि नीतिवान होता है। सम्यक दृष्टि भावुक नहीं होता, सम्यक दृष्टि चंचल नहीं होता, सम्यक दृष्टि अतिरेकवादी नहीं होता, सम्यक दृष्टि गुरुवादी नहीं होता। ये लिख लेना सब सम्यक दृष्टि के संबंध में। सम्यक दृष्टि बहुत बैलेंसिंग आदमी होता है। डॉक्टर साहब गुरुदेव की घटना सुनाते हैं। क्या है, अपन ने तो सत्संग करा नहीं गुरुदेव का,
और गुरुदेव के बाद में जो अतिरिक्त भक्ति वाले लोग थे उनका अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव खुद कैसे थे ये सुनना हो तो आप कभी कभार डॉक्टर साहब के पुराने व्याख्यानों में हम तो बहुत सुनते थे। गुरुदेव भाई साहब इतने व्यवहार जानते थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कोई मुनि निकल रहा है साधु, तो गुरुदेव कभी ऐसा नहीं करते थे जैसे आज हम कर रहे हैं। गुरुदेव बहुत शांति से खड़े हो जाते थे, गाड़ी रोक लेते थे। समझ में आया? और वहाँ से कोई मुनि निकल रहे तो उनको बुलाते थे, आदर देते थे, बैठो भैया चर्चा करो, सुनो प्रवचन। और एक बार इंदौर की घटना सुनाते हैं कि गुरुदेव मंदिर के दर्शन करने गए, वो वहाँ भी एक माता जी थी, समझ में आ गया। और गुरुदेव को उनने बुला ली। अब कितने लोग थे साथ में, कितने डर गए होंगे अब गुरुदेव क्या कहेंगे, क्या होगा। तो गुरुदेव गए, बोले बोलो माता। और जबकि वो मतलब बेटी की उम्र की, और गुरुदेव तो इतनी उम्र थी, तो गुरुदेव बोलो माता। और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, कुछ बात कही, तो गुरुदेव ने कहा कि अभी हम खड़े खड़े जवाब नहीं दे पाएंगे, अनादर हो जाएगा, आप हमारे उधर आना, समझना, तो अपन बात करेंगे। कैसा समाधान दिया होगा, कैसे निकाला होगा रास्ता। भैया अपन ज्ञानियों के जीवन को हमेशा अपनी मान्यता के अनुसार पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञानी की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है, बाकी तो तुम ज्ञानी के औदिक भाव पकड़ पकड़ के और लग जाओगे साहब हम तो बस हमारे गुरु तो ऐसे थे, हमारे गुरु तो ऐसे थे। तो ज्ञानी के जीवन में संतुलन होता है, अतिरेक नहीं होता, भावुकता नहीं होता, और व्यक्तिवाद नहीं होता। और व्यक्तिवाद जैन धर्म के लिए खतरा है, ये लिख लो, व्यक्तिवाद। और ये बात हम लोगों ने और हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत ध्यान रखी कि नहीं रखी? अरे बोलो, रखी कि नहीं? कुंद कुंद जैसे आचार्य कहते हैं कि ये बात मेरी नहीं है, केवली सुत केवली वर्णम। तो मैं केवली और सुत केवलियों की बात है भैया। चाहते तो वो कह सकते थे मैं आचार्य कुंद कुंद देव। समझ में आया कि नहीं आया? 3 कसायों के भाव में भावलिंगी संत कहता हूँ, ऐसा नहीं कहा, व्यक्ति को मुख्य नहीं करा। चलो उनने तो नहीं करा, वज्रसेन जी, उनके शिष्यों को तो करना चाहिए था ना। उमा स्वामी उनके पट्ट शिष्य हैं, ये तो आप पढ़ते हो ना, पढ़ा है ना आपने। ये पट्ट शिष्य का समझते हो आप? पट्ट शिष्य माने उनसे ही दीक्षित है, दीक्षित है। कहाँ उमा स्वामी ने जिक्र किया, कहाँ महिमा लिखी कुंद कुंद देव की? अब आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा जबकि उनका जगत प्रसिद्ध है तत्वार सूत्र। तो पहले तो अपने गुरु को याद करना था ना। कहाँ चली गई गुरु भक्ति? मोक्ष मार्ग से नित्याराम बेताराम कर्म वीरताम ज्ञाताराम विस्तत्वान, ये लिख रहे वो तो। वंदे तत्गुण लब्ध है, नवा समय सारा है, स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभाव आए वाए। तो कहाँ है ये गुरु जी, कहाँ है इसमें? भाई तुम बंदित सब सिद्धे, समय सार की टीका लिख रहे ना, तो भाई पहले गुरु जी को याद करना चाहिए कि नहीं? नमा श्री कुंद कुंदाचार्य स्वानुभूत्या चकास्ते। समय सार क्यों लिखा? समय सार तो कुंद कुंद देव ने लिखा ना, तुम तो नहीं। ये गजब है, इसको पकड़ना चाहिए, समझना। जो लोग गुरुवादी होते, क्या बात करते हो, अपने बाप का नाम छुपाना चाहिए, अरे इस बेकार की बातें मत करो। ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पुनवा जोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहाँ वस्तु स्वरूप मुख्य है भाई। गुरु के आदर में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं, और व्यक्तिवाद के लिए जैन दर्शन में कोई जगह नहीं। इसका नाम जैन दर्शन है। इसलिए अपन को भी सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तत्व प्रचार में व्यक्ति मुख्य नहीं होना चाहिए, तत्व मुख्य होना चाहिए। इसकी सावधानी हमेशा रखना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी बात नहीं है व्यक्ति को मुख्य करना किसी कीमत पे। वो व्यक्ति तो खुश हो सकता है अगर मिथ्या दृष्टि हो तो, लेकिन सम्यक दृष्टि तुम्हारे व्यक्तिवाद से कभी खुश नहीं होता। वो तो हमेशा सावधान ही करता है कि ये ठीक नहीं है। ठीक है कि समझ में आया कि नहीं? चलो अभी का समय हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो सहजान